आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें फरमाइश करके खाना बनवा सकते हैं। ये आपने बनाया है? हाँ। कुछ कहेंगे नहीं? एक तो आप कुछ कह नहीं रहे, ऊपर से हंस रहे हैं। पहले बताइए। कुछ नहीं, बस बात याद आ गई, उस पे हंस रहा था मैं। वो क्या? आपको पता है, मेरी अम्मी थी ना, अब्बू जान के सामने इसी तरह बैठ के अपनी तारीफ का इंतजार किए बैठती थी। तेरा इश्क जो तारी हुआ। गुलज़ेब आमिर नाम है मेरा। अपने शौहर के कातिल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई। मकतूल का नाम? आमिर अहमद। कत्ल कब और कहाँ हुआ? कराची में 1.5 महीना पहले। ओ, तो ये वो वाला केस है। मुल्जिमान का भी कोई सुराग नहीं मिले, ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। तो फिर हम पर्चा किसके नाम पर काटें? नामालूम अफराद के खिलाफ तो पर्चा कटवाया जा सकता है ना। कुछ दिनों में इंसान मिल जाएगा। कहाँ की रहने वाली? जी खान। वही तो। आप लोग बड़े शहर जाकर इतनी बेवकूफियां क्यों करते हो? अच्छे खासे पैसे लेकर भागे थे डाकू आपके शौहर से। भाई किसने कहा था यूं रात के सफर में सड़कों पर बैग लेकर घूमो? कौन से पैसे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। हम तो जानते हैं ना। खुद भी मरा, फैक्ट्री वालों को भी नुकसान पहुंचाया। पैसे उसने दफ्तर में लाकर जमा करवाने थे। खैर, जैसे ही कुछ पता चलता है हमें, हम आपको बुलवा लेंगे। अब आप जाएं बीबी। मैं जाऊँ? जी। जल्द बताइएगा। खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? क्या हो गया है? देखा, मैंने कहा था ना, पहले ही दिन थक गई तुम। जिस्म का क्या है? असली तकलीफ तो तब होती है जब ये रूह दब जाए। बात बताएं मुझे। पुराने वक्तों में जब लोग जंग पर जाया करते थे, क्या पूरी तैयारी के साथ जाया करते थे? पुराने वक्तों की क्या बात। अब भी लोग जंग पर जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ होता था अपने दफा के लिए। फिर जिस मैदान जंग में मैं खड़ी हूँ, ना कोई तैयारी है ना कोई सहारा है। जीत पाऊंगी या नहीं? किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी तलवार की जरूरत नहीं है। लोगों की नजरें, लोगों की बातें काफी हैं सीना जंगी करने के लिए। क्या क्या वाकई औरत की जिंदगी इतनी मुश्किल है? लोगों का गहरा तंग हो जाता है उसके सामने। मैंने समझाया था तुम्हें गुलजेब, उतना करो जितना तुम कर सकती हो। देखो,
बेटा, जिंदगी तन्हा अकेले नहीं गुजारी जा सकती। अच्छा, एक बात पूछूं मैं तुमसे? सच सच बताओगे मुझे? देखो, कोई बैठे बिठाए इतनी मेहरबानियां नहीं करता किसी। ये तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। तुम्हारी तबीयत साफ, तुम्हें पसंद करते हैं ना। तुम्हारी चुप ने मुझे सब बता दिया। मैंने जिंदगी सिर्फ एक ही आदमी के साथ गुजारी और आज तक उसी की याद आती है। इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं आपके लिए। तो ये दुनिया को कैसे समझाओ? अपने बॉस को कैसे समझाओ? समझाने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं वो। और ना ही मैंने किसी किस्म की कोई उम्मीद दी है उन्हें। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए। वो बहुत नेकी का काम किया आपने, पता। वो बेचारा यहाँ फंस गया है कि मेरी वजह से अब रोज बाहर का खाना खाएगा तो पेट तो खराब होगा ना उसका। वो तो बार बार मना कर रहे थे, अब बाद में थैंक यू कहने लगे। अरे अच्छी बात है, देखें इसी बहाने मुझे भी चखने को मिल गया है। आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहें फरमाइश करके खाना बनवा सकते हैं। ये आपने बनाया है? हाँ। कुछ कहेंगे नहीं? एक तो आप कुछ कह नहीं रहे, ऊपर से हंस रहे हैं। पहले बताइए। कुछ नहीं, बस बात याद आ गई, उस पे हंस रहा था मैं। वो क्या? आपको पता है, मेरी अम्मी थी ना, अप्पू जान के सामने इसी तरह बैठ के अपनी तारीफ का इंतजार किए बैठती थी। ये लीजिए आप, खाइए। मुझे तो जहन से ही निकल गया, आज आयशा की सालगिरह थी, कुछ लिए बगैर जाऊंगी ना, छोड़ेगी नहीं मुझे। प्लीज मेरी तरफ से भी विश कीजिएगा। जरूर करूंगी, बल्कि आपसे तो मिलके इतना खुश हो गई थी वो। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची हो। अल्लाह उसको भी वही हिम्मत दे जो आपको दी। वो तो मुझसे भी 4 हाथ आगे, मैं तो कुछ भी नहीं। बस सोच रही हूँ जल्दी से जाके ना आयशा के लिए बाजार से कुछ ले लूं। हाँ, इस तरह तो वैसे मुझे भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए उसको। अरे इसकी क्या जरूरत, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे खाना पैक कर रहा हूँ, जब रात को भूख लगेगी ना उस वक्त खाऊंगा मैं। क्यों, आपके घर में रात का खाना नहीं पकता क्या? पकता है, बस आपके हाथ का नहीं पकता। तन्हा तन्हा क्यों मरना चलिए मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। खुदा हाफिज। इश्क लाजिम तब होता है राजी हो बुरा मेरे दिल का तेरे दिल से मेरे दिल का तेरे दिल से ऐसा राबता टूटे दिल की तू ही तमन्ना टूटे दिल की तू ही तमन्ना तू ही आसरा। शहराम, जी। बात टालने से बेहतर है कि खुल के हो जाए। मुझे पता चला तुम नाराज हो मुझसे।
वजह पता चल जाए तो आसानी हो जाएगी। नहीं, नाराज नहीं हूं, बस अपने बचपन की ड्राइंग्स को कूड़े में देखा तो कुछ समझ नहीं पाया मैं। मुझसे पूछ लेते। ये जो फरियाल है ना, उसकी हमाकत है। मैं बाजार जा रही थी, मैंने संभाल के रखी थी वो चीजें सारी। उस बेवकूफ ने क्या किया, सफाई करने के चक्कर में कचरे में फेंक दिया। अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा है, मैं माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज ऐसा मत करें। जिसने रेहाना बेगम के इस घर को, उसकी औलाद को इतने साल संभाल के रखा है, वो चंद कागज नहीं संभाल सकती? सही कह रही हैं आप। सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा सोच गया था। कोई बात नहीं। कहीं जा रहे? जी, अगर आप भी मसरूफ नहीं तो चलिए ना साथ। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? जमाल साहब के घर। कब चल रहे हैं? तेरा इश्क जो तारी हुआ। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 live on A Sports.